Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Welcome to all of you, my dear students, for your visual class. Today we will read a good poem, Punishment in Kindergarten, written by Kamala Das. Dear students, इस poem में आपको कम से कम 9 से 15 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी आता है और इसमें कंटेक्स्ट के बजाय और एक क्वेश्चन भी आता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको लाइन टू लाइन आपके लिए पढ़ूंगा और इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से समझोगे। मैं इसको 2 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड करता हूँ। पहले हम कमला दास के बारे में थोड़ा जानेंगे। कमला दास, शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। मतलब कमला दास को पहचाना गया है, उसको माना गया है, वो जितने भी हिंदुस्तान के शायर लोग हैं उनमें से वो प्रोमिनेंट फेमस पोइट्स थी। वॉज बॉर्न ऑन मार्च 13, वो 13 मार्च को पैदा हुई। 1934 में उसने जन्म लिया मालाबार केरला में। When Das wished to being writing, जब उसने चाहा कि मैं पोइट्री लिख लूँ, हर हस्बैंड सपोर्टेड हर डिसीजन। उसका जो शौहर था उसने उसके डिसीजन को सपोर्ट किया। चलो ठीक है, आप पोइट्री लिखना अगर चाहती हो, आप पोइट्री लिखोगी तो आपको मैं क्या करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। शी वुड वेट अनटिल नाइट फॉल, वो रुकती थी जब तक रात ना आ जाए, जब तक रात का समय ना आ जाए तब तक वो रुकती थी। किसके लिए? पोइट्री लिखने के लिए। और उनकी जो फैमिली थी वो जब सब सोने जाते थे और ये क्या करती थी, ये पोइट्री टाइप करती थी। एंड वुड राइट अनटिल मॉर्निंग, और सुबह तक वो पोइट्री लिखती थी। देयर वॉज ओनली द किचन टेबल वायर आई वुड कट वेजिटेबल्स एंड आफ्टर द ऑल प्लेट्स एंड थिंग्स वेर क्लियर। मेरे घर में सिर्फ एक किचन टेबल था जिसमें मैं सब्ज़ी भी काटती थी और बर्तन भी वहीं पे वही होते थे। और मैं ये सब साफ करके अच्छे से करके फिर मैं उसी टेबल पे क्या करती थी, मैं पोइट्री लिखना स्टार्ट करती थी। अच्छा, आई वुड सिट देयर एंड स्टार्ट टाइपिंग, मैं उसी टेबल पे बैठा हुआ करती थी और अपनी पोइट्री स्टार्ट करती थी। इन दिसंबर 1999 कमला दास कन्वर्टेड टू इस्लाम। 90 सबसे अच्छी बात यह है, कमला दास ने इस्लाम कबूल किया है 1999 में, और कहा गया है कि वो फिर से रिवर्ट हो गई, वो वापस फिर से हिंदू बन गई। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है इस पर आप ध्यान दीजिए। पुनिशमेंट इन किंडरगार्टन, मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। किसके लिए? कमला दास के लिए। उसने कहा है हमें, मतलब हाउ द टीचर स्कॉल्ड्स मी, मुझे टीचर ने कैसे स्कॉल्ड किया था। व्हेन आई वाज ए लिटिल चाइल्ड, जब मैं एक छोटी बच्ची थी। व्हेन आई वाज रीडिंग इन किंडरगार्टन, जब मैं किंडरगार्टन में पढ़ रही थी तो टीचर मुझे क्या कह रही थी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो ये 3 स्टेंजाज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेंजा में हमें ये बताता है हाउ द टीचर स्कॉल्ड्स मी, टीचर ने मुझे कैसे स्कॉल्ड किया था, मुझे कैसे डांटा था टीचर ने। तो सेकंड स्टेंजा में ये बताती है कमला दास, जो मेरी स्कूल मेट्स थे वो मुझ पर कैसे हंसते थे। और थर्ड स्टेंजा में ये बताती है शी इज़ नॉट ग्रोन अप गर्ल, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब मैं अब डिपेंडेंट नहीं रही हूँ। मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं खुद फैसला कर सकती हूँ, मुझे अब वो दिन याद दोहराने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा। मैं आपके लिए एक स्टेंजा पढ़ लेता हूँ। नाउ टुडे द वर्ल्ड इज़ ए लिटिल मोर माय ओन। कमला दास फर्स्ट स्टेंजा में कहती है टुडे द वर्ल्ड इज़ ए लिटिल मोर माय ओन, आज तो मेरी खुद की दुनिया है। इसका मतलब यही है, खुद की दुनिया होना मतलब आई एम इंडिपेंडेंट हियर, मतलब मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं ग्रोन अप हुई हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं दूसरों को खिलाती हूँ। अच्छा, नो नीड टू रिमेंबर द पेन, यहाँ पे बताती है मुझे वो दिन, मुझे वो दुख याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ रिमेंबर उस दिन को, उस पेन को मैं याद करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अ ब्लू फ्रॉकड वुमेन, यहाँ पे ये लगता है किंडरगार्टन स्कूल में उसकी जो टीचर थी शी वाज वुमेन। अ ब्लू फ्रॉकड वुमेन काज इट थ्रोइंग वर्ड्स एट मी, जो ब्लू फ्रॉकड वुमेन थी वहाँ पे जो मैडम थी उसने मुझे ऐसे डांटा, मुझ पे ऐसे अल्फाज लगाए, लाइक पॉट्स एंड पैन्स। हियर इज मेटाफर माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक क्या, पॉट्स एंड पैन्स। अगर किसी पे हम बर्तन लगाएंगे या बर्तनों के गिरने की जो आवाज़ आती है वो ज़ोर से आती है, इसी तरह बताती है कौन, कमला दास। मैम ने मुझ पे ऐसे ऐसे अल्फाज कहे, मुझे ऐसे डांटा जैसे मुझ पे क्या लगाए, जैसे मुझ पे बर्तन फेंक दिए।
टू ड्रेन मीन्स तबाह करना, टू डिस्ट्रॉय करना। अच्छा, टू ड्रेन दैट हनी कलर्ड, यहाँ पे हनी कलर्ड बताए, हेयर इज सिमिली माय डियर स्टूडेंट्स। उसने कहा कि तबाह कर दिया मेरा हनी कलर्ड डे। हनी कलर्ड ही सिमिली हेयर, द कलर ऑफ द हनी इज येलोइश ब्राउन, इसीलिए कहा जो पिकनिक डे था इसको सिमिली करके बताया है हनी कलर डे। वो हनी कलर डे था जो था मेरा, वो मुझे तबाह व बर्बाद कर दिया। जब मैं छोटी बच्ची थी किंडरगार्टन में पढ़ रही थी, हमारा स्कूल कहाँ जा रहा था, पिकनिक की ओर जा रहा था, तो उस मैम ने मुझे ऐसे अल्फाज कहे, रिबक किया मुझे, और ऐसे अल्फाजों से कहे जैसे मुझ पे क्या फेंक दिए, बर्तन फेंक दिए। और हनी कलर्ड जो मेरा डे था, जो पिकनिक डे था, वो मेरा ख़त्म कर दिया, स्पॉइल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कहा वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स। और कमला दास कहती है, बायोग्राफी है उसकी, फर्स्ट स्टैंजा में कहती है, उसने मुझे कहा वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, आप बाकी बच्चों के साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? वो खेलते हैं, वो कूदते हैं, वो मज़ा लेते हैं, आप क्यों नहीं करते हो उनके साथ ज्वाइन? व्हाट ए पिक्यूलर चाइल्ड यू आर, आप कितनी अजीब व गरीब बच्ची हो। ये कौन कहती है? कमला दास, मतलब ये उसकी बायोग्राफी है। ये कहती है फर्स्ट स्टैंजा में, मैम ने मुझे ऐसे अल्फाज कहे, ऐसे अल्फाजों से कहा, और मुझे कहा यू आर ए पिक्यूलर चाइल्ड, आप एक अजीब गरीब हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो बिलीव फ्रॉक्ड वुमेन, फिर हाइफन है। इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में, इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स में इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हाइबरफिनिटी। क्या बताती है? इसको हाइफिनिटी भी बताती है, हाइबरफिनिटी भी बताती है। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अ पार्ट फर्स्ट। इंशाअल्लाह रहमान आई विल गिव द सेकंड पार्ट ऑफ दिस।